बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 218। अब यहाँ पर ये 2x2 का टेबल दिया हुआ है। तो जैसे हमने इंडिपेंडेंस पढ़ी थी, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स ए एंड बी द 2x2 टेबल मस्ट हैव द फॉर्म। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो फिर ऐसी फॉर्म होनी चाहिए टेबल की, ए इंटू बी ओवर एन। यहाँ पे ए बी होता है तो ए बी को इक्वल होना चाहिए ए इंटू बी ओवर एन के। यहाँ ए बीटा होता है तो ये इक्वल होना चाहिए ए इंटू बीटा ओवर एन। और इसी तरह यहाँ अल्फ़ा बी होता है तो अल्फ़ा बी इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा इंटू बी ओवर एन। यहाँ अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर एन। ठीक है, यहाँ पे वही टोटल्स जो कि पहले भी थे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ देयर आर 144 A's एंड 384 B's इन 1024 ऑब्जर्वेशंस। ये ए की फ्रीक्वेंसी है 144, 384 बी की फ्रीक्वेंसी है और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 1024 एन है। हाउ मैनी ए बीज एंड अल्फ़ा बीटाज विल बी देयर फॉर ए एंड बी बीइंग इंडिपेंडेंट। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट रहें तो फिर ए बीज और अल्फ़ा बीटाज क्या होंगे। ठीक है, तो अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो फिर ए बी को इक्वल होना चाहिए ए इंटू बी ओवर एन के। ए बी आपको गिवन है, बी भी गिवन है, एन भी गिवन है, तो ए बी आप फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो किसके इक्वल होंगे, ए इंटू बी ओवर एन के। वन 144 एज हैं और 384 बीज हैं। हाँ जी, एन है 1024। कब ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट हों, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो फिर क्या होना चाहिए, ए बी की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए उसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय एन के। तो यहाँ से ए बी फाइंड हो जाएगा। ए है 144, ये है 384 ओवर 1024, तो ये ए बी आ गया 54। इसी तरह आप अल्फ़ा बीटा फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है तो किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा ओवर एन की, अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो अल्फ़ा आपके पास नहीं है, बीटा भी नहीं है, सिर्फ ए बी और एन दिया हुआ है। तो ये जो हमने लास्ट टाइम इक्वेशंस पढ़ी थी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए एन इक्वल है ए प्लस अल्फ़ा और एन इक्वल है बी प्लस बीटा। तो यहाँ से आप ए और बी या अल्फ़ा और बीटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिस हो, एक दी हो, दो दी होंगी, एक नहीं होगी, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस हम यूज़ कर लेते हैं। एन इक्वल है ए प्लस अल्फ़ा तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, एन माइनस ए के। ठीक है, तो एन है 1024, ए है 144। ठीक है, तो अल्फ़ा आ जाएगा 880। इसी तरह यहाँ से आप बीटा निकाल लें। बीटा इक्वल होगा एन माइनस बी के 1024 माइनस 384 640। तो अल्फ़ा बीटा यहाँ से आ जाएगा 880 इंटू 640 ओवर
1024, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा आ गया 550। इस तरह से फाइंड करना है। नेक्स्ट है, if A's are 60%, the B's are 40% of the whole number of observations. What must be the percentage of AB's in order that we may conclude that A and B are independent? ठीक है, तो ये भी वैसे ही है, A's और B's दिए हुए हैं। ये क्या है, 60% है, ये सारा परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप इसको 60 कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एज ये बी है 40, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ए बी की परसेंटेज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। सारा परसेंटेज में ही करना है, तो इसलिए आपको इसको 60 और 40 ही रखेंगे। तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए इंटू बी ओवर एन के, और ए बी आ जाएगा। एन कितना हो जाएगा 100, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, जिनमें से ए 60 है और बी 40 है। तो आप जब आंसर लिखेंगे इसका, तो 24 के साथ परसेंटेज लगाएंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है 15.3, गिवन द फॉलोइंग डाटा फाइंड वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और एसोसिएटेड। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते तो फिर एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इंडिपेंडेंसी नहीं आती, ए बी इक्वल नहीं आते इंटू बी ओवर एन के, तो फिर इसका ये मतलब है कि वो जो एट्रीब्यूट्स ए एंड बी हैं वो एसोसिएटेड हैं। तो अब आपने बताना है कि इंडिपेंडेंट हैं या एसोसिएटेड हैं। ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, N150 ए बी, ठीक है। यहाँ से तो आप इजीली कर सकते हैं कि ए बी इक्वल करें आप ए इंटू बी ओवर एन के। अगर दोनों सेम आ जाते हैं, ए बी 12 दिया हुआ है, अगर ए इंटू बी ओवर एन जो है वो 12 आ जाता है, तो फिर जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज़ वो एसोसिएटेड होंगे। सेकंड में आपको ये सारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, लेकिन ए और बी वगैरह नहीं दिए हुए, तो वो आपको टेबल बना के फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट वाला कर लें पहले। फर्स्ट वाले में एन है 150, ए है 30, बी है 60 और ए बी है 12। अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ए बी की क्या है 12, ठीक है। ए बी को इक्वल होना चाहिए, फिर देखना है हमने ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। ये 12 है, ए क्या है 30 और ये है 60 ओवर 150। तो ये आप कैलकुलेट करें, अगर 12 आ जाता है तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये 12 ही आ रहा है, तो क्या है, अब आप क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड वन है, उसमें आपको सारी फ्रीक्वेंसीज कॉम्बिनेशन वाली दी हुई हैं, ए एंड बी नहीं दिया हुआ, तो वो अब आपने फाइंड कर लेना है। एक साइड पे एट्रीब्यूट ए आ जाता है, बी बीटा और इधर से ए अल्फ़ा। यहाँ पर अब इनके कॉम्बिनेशंस लिख लें। यहाँ आ जाएगा ए बीटा
अल्फ़ा बी, अल्फ़ा बीटा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जो आपको दी हुई है वो आप सारी लिख लें। ए बी इक्वल है 256, अल्फ़ा बीटा है 144, ए बीटा है 48 और अल्फ़ा बी है 768। अब यहाँ पे टोटल बी का होता है, इधर टोटल बीटा का होता है, इधर ए का टोटल और इधर अल्फ़ा का टोटल। अब ये आ जाएगा इसको आप ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को तो क्या आ जाएगा बी, ठीक है 1024 और इधर से इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो बीटा आ जाएगा 192। इसी तरह आप इधर ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा 304 और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 912। दोनों साइड से n जो है वो 1216 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपके पास देखें ए बी तो मौजूद था, यहाँ से बी आ गया और यहाँ से ए आ गया, तो अब आप इनको जो है वो देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो ए बी की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को इक्वल होना चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी के, और वो किसके इक्वल होती है ए इंटू बी ओवर एन के, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दी गई थी और ये एक्सपेक्टेड है जो कि आप खुद फाइंड करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ए बी है 256 और ए है 1024, सॉरी ये बी है, ए है 304 डिवाइडेड बाय 1216, तो ये आ जाएगा 256 ही आ रहा है, ठीक है। तो ए एंड बी क्या है आपने लिख देना है कि द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट एसोसिएटेड कब होंगे, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो एसोसिएटेड होंगे, या फिर इसको कहते हैं कोरिलेशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर कोरिलेशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ़ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर ए बी इक्वल ना आए ए इंटू बी ओवर एन के तो फिर वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। जो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे वो एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। एसोसिएशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ए बी अगर ग्रेटर आ जाए ए इंटू बी ओवर एन की, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी ग्रेटर हो जाए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी के, तो वो पॉजिटिव एसोसिएशन होगी। इसी तरह अगर वो लेस हो जाए तो फिर नेगेटिव एसोसिएशन होगी, ठीक है। यहाँ तक ही आपने इसको करना है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था, इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है। जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें बताता था कि कितनी स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की इन दो वेरिएबल्स के दरमियान, इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बताएगा कि दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन डिनोटेड बाय क्यू इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो क्यू किसके इक्वल होगा, ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी ओवर सेम वैल्यूज़, ऊपर माइनस साइन नीचे प्लस साइन। ये इस तरह से होता है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। ए बी मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा बीटा से और इधर से ए बीटा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा बी से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऊपर माइनस साइन नीचे प्लस साइन। दिस कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। क्यू 0 हो तो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होंगे,
1 हो तो ट्रू एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कम्प्लीटली एसोसिएटेड होंगे, और -1 हो तो कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड। डिसएसोसिएटेड का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। रिलेशनशिप है उनके दरमियान, एसोसिएटेड हैं लेकिन इन्वर्सली एसोसिएटेड हैं। अब ये देखिए इन्फॉर्मेशन 15.4 में दी गई है, ए बी अल्फ़ा बी ए बीटा अल्फ़ा बीटा। तो क्या करें, डिस्कस करें एसोसिएशन। आपने क्यू फाइंड करना है। क्यू फाइंड करने के लिए आपको इन सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तो आप इसको टेबल कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है, अंदर वाली सारी वैल्यूज़ गिवन है वो आप लिखें, ठीक है, और ये टोटल वगैरह करें, ठीक है। एसोसिएशन बताएं इनमें मौजूद है या नहीं। तो एसोसिएशन देखने के लिए तो सिर्फ आप ए बी जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि ए बी इक्वल हो गया अगर ए इंटू बी ओवर एन के, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज़ वो एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। बस इतना ही आपने करना है। यहाँ पे स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए उन्होंने नहीं कहा, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्यू का फॉर्मूला हम नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ये अंदर वाली इन्फॉर्मेशन सारी आपको गिवन है, ए बी गिवन है, आपको क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ठीक है। तो ए और बी जो है जैसे आप प्रीवियस एग्जांपल में किया वैसे आप फाइंड कर लें ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि ये इक्वल हैं या नहीं। तो ए बी क्या है, ए बी है 110 और ए इंटू बी ओवर एन आया है 80, ठीक है। तो ए बी क्या है, ग्रेटर है 80 से, तो फिर ये क्या होंगे, पॉजिटिवली एसोसिएटेड होंगे एट्रीब्यूट ए एंड बी। ठीक है, ये इतना ही कर लें। इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज में ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर लें जिनमें इंडिपेंडेंस वगैरह फाइंड करनी है या एसोसिएशन फाइंड करनी है।